नेक्स्ट करेंगे 14.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है? अब आपसे मांगा जा रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब डी डॉट डी। इसका फार्मूला सिंपल याद कर ले, डेल्टा एफ। फिर आपने यू वेक्टर को यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसको लिखते हैं डेल्टा एफ डॉट यू वेक्टर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब पहले इस फार्मूले के लिए डेल्टा एफ को फाइंड करेंगे। डेल्टा एफ का सिंपल फार्मूला होगा पार्शियल एफ के नीचे एक्स आई प्लस पार्शियल एफ के नीचे वाई जे होगा, फिर पार्शियल एफ के नीचे जी होगा, साथ में के। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एफ डेरिवेटिव इसकी लेनी है, यानी पार्शियल एफ के नीचे एक्स होगा। इसमें एक्स है, एक्स की डेरिवेटिव 1 तो वाई आ जाएगा। इसमें वाई की डेरिवेटिव क्या हो, एक्स की डेरिवेटिव 0। इसमें एक्स है तो वाई प्लस जी होगा। अब इसको सर्कल करेंगे। अब आपने पार्शियल एफ के नीचे वाई को फाइंड करना है, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई की डेरिवेटिव 1 तो ये एक्स होगा, वाई की डेरिवेटिव 1 तो वाई प्लस जी होगा। इसको भी सर्कल कर दें। फिर आपने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेनी है। पार्शियल एफ के नीचे जी, इसमें जी नहीं है तो 0, इसमें जी है, जी की डेरिवेटिव 1 तो वाई आ जाएगा, इसमें जी की डेरिवेटिव 1 तो एक्स आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपने यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, यानी वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो वेक्टर तो क्या है, 3i प्लस 6j माइनस 2k। मैग्नीट्यूड मतलब इसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस 6 का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट, होल अंडर द रूट, यानी 3i प्लस 6j माइनस 2k। 9 होगा, 36 होगा, 54 में से 4 तो ये 60 अंडर रूट होगा। ठीक है। अब आप करेंगे इस फार्मूले में आपने पुट करना है, तो इस फार्मूले में आप पुट करेंगे, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी डॉट डी इक्वल टू डेल्टा एफ की वैल्यू, डेल्टा एफ की ये सारे वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा एफ की वैल्यू आएगी, यानी वाई प्लस जी इंटू में आई, फिर एक्स प्लस जी साइड पे जे, फिर प्लस वाई प्लस एक्स साइड पे के, फिर डॉट होगा, यानी 3i प्लस 6j माइनस 2k। होल डिवीजन में 60 को लिखते हैं 15/4। 15 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 4 का निकालेंगे 2। अब आपने आगे क्या करना है, पॉइंट आपको नोट होना चाहिए। पॉइंट क्या था, 1 माइनस 1 कामा 2। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, यानी y की जगह -1, z की जगह +2 इंटू में i, और z की जगह ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है। पॉइंट पुट कर दो, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू +2 इंटू i, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस जी, बिल्कुल y की x की वैल्यू 1 आएगी, इंटू में k होगा, और साइड पे डॉट हो 3i प्लस 6j माइनस 2k, डिवीजन में 2 स्क्वायर रूट 15। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, इससे i आ जाएगा 3i 3j प्लस 3k, इंटू में होगा 3i प्लस 6j माइनस 2k। होल डिवीजन क्या आएगी, 2 स्क्वायर रूट 15। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, i को i से मल्टीप्लाइड करोगे 1 तो 3 1 के साथ तो इससे 3, जे के साथ तो प्लस 18 होगा, माइनस 6, होल डिवीजन में 2 स्क्वायर रूट 15। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी इससे 21, तो ये 15 के नीचे 2 15 का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली 15 को मैं लिख सकता हूँ 15 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, नीचे 2 15 स्क्वायर रूट। एक स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल होगा तो एक ऊपर रह जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी डी डॉट डी को फाइंड करेंगे, तो डेल्टा एफ पे वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब होता है डेल्टा एफ, तो इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। पहले इसके लिए डेल्टा एफ को फाइंड करेंगे। डेल्टा एफ मतलब होता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, इंटू में एफ होगा। अब आपने एफ को अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई जे, प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी, साइड पे होगा के। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इसके लिए आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है, पार्शियल एफ बाई एक्स, पार्शियल एफ बाई वाई और पार्शियल एफ बाई जी। तो पहले इस फंक्शन की लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी पार्शियल एफ के नीचे एक्स। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, इसमें x नहीं है 0, ये भी 0, तो सिंपल सी डेरिवेटिव निकल आई। अब आपने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेनी है, ये 0, ये इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 4y और दूसरा भी 0, तो ये आ जाएगी। फिर आपने निकालना है पार्शियल एफ के नीचे z। अब पार्शियल एफ के नीचे z का मतलब होगा इसकी भी 0, इसकी भी 0, इससे आ जाएगा -6z, तो ये भी नोट कर ले अपने साथ। अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर मतलब यू वेक्टर को यू मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो यू वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपकी वैल्यू है i प्लस जे प्लस के, नीचे मैग्नीट्यूड का मतलब 1 1 1, यानी सारों का स्क्वायर ले ले और फिर अंडर द रूट ले ले, तो ये होगा i प्लस जे प्लस के, नीचे होगा 3 स्क्वायर रूट। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेना है, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सारी वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा एफ की वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट होगी तो 2xi प्लस 4yj
-6z k और फिर साथ में यूनिट वेक्टर i प्लस जे प्लस के, नीचे होगा 3 स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेशन को सिंपल कर दें। अब हमने कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगी, देखिए i तो i के साथ 1 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, तो 2x आ जाएगा जे के साथ, तो ये 4y आ जाएगा, -6z हो जाएगा, डिवीजन में क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट। अब आपने पॉइंट उठाना है, पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि पॉइंट ऊपर से क्या था, 1 1 1 1 कामा 1 कामा 1, ये भी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, ये सारे पॉइंट पुट करेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 2 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस -6 × 1, डिवीजन में क्या होगा 3 स्क्वायर रूट। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगी, तो ये तो दोनों इसके साथ कैंसिल हो गए, तो 0/3 स्क्वायर रूट, तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखते जाइए, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड करना है, तो देखते जाइए, सिंपल सा रिजल्ट है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला है, डेल्टा एफ डॉट में यू वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, या डेल्टा एफ डॉट यू यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो पहले आपने डेल्टा एफ को फाइंड करना है, यानी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के इनटू में एफ। अब एफ को अप्लाई कर दोगे तो पार्शियल एफ के नीचे एक्स होगा, साइड पे आई, पार्शियल एफ के नीचे वाई होगा, साइड पे जे, पार्शियल एफ के नीचे जी होगा, साइड पे के। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इस इक्वेशन के लिए अब आप देखते जाइए, अब आपका जो जी ऑफ एक्स वाई जी है, जी ऑफ एक्स वाई जी की वैल्यू 3e⁻x cos yz। अब आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, इसमें सिर्फ ये टर्म फंक्शन x का है, e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x होती है, तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसको नोट आउट कर दे। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू g लेना है, पार्शियल g विद रिस्पेक्ट टू z, y के विद रिस्पेक्ट, इसको छोड़ दोगे, cos की डेरिवेटिव आएगी -3e⁻x cos yz की फर्दर लोगे, उससे निकलेगा एक एक्स्ट्रा z, वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको भी नोट आउट कर ले। फिर आपने पार्शियल जी को विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेनी है, 3e⁻x को छोड़ दोगे, कास की डेरिवेटिव लोगे वो माइनस आएगी, साइन वाई जी आएगा, जब आप फर्दर वाई जी की लोगे तो जी की 1 आएगी, तो इससे वाई निकलेगा, तो इसको भी नोट आउट कर लें। अब जो वैल्यू आपने निकाली है वो सारे आपने क्या करने, पुट करने। यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, यू वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस जे माइनस 2k, और पॉइंट आपको क्या गिवन है 0 0 0। बस इस फार्मूले में हमने पहले इस फार्मूले में, बल्कि सारे इस फार्मूले में पहले पुटिंग करते हैं, डायरेक्ट इस फार्मूले में पुटिंग करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू, तो आप देखते जाइए, पार्शियल e⁻x cos yz इंटू में i, फिर -3e⁻x, ये z भी हैं, और cos yz j होगा, प्लस -3y⁻x साइन yz होगा, साइड पे k इंटू में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, अब देखिए इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो 2i प्लस जे माइनस 2k, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, ठीक हो गया जी। अब आपको पॉइंट का पता होना चाहिए, अब पॉइंट पुट कर दे, एक्स वाई जी की जगह 0 0, सारे 0 0 हैं, तो इससे आ जाएगा 3i, ये 0 पुट कर दोगे तो पूरा टर्म 0 प्लस 0j, इसमें 0 पुट कर दोगे प्लस 0k, इनटू में आएगा 2i प्लस जे माइनस 2k, डिवीजन में क्या होगा 3। अब देखिए सिर्फ i के कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगी 3 दूने 6 के नीचे 3, तो इससे रिजल्ट होगा 2। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर दे, तो फार्मूला सिंपल है, डेल्टा एफ यू वेक्टर को यू मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो इसको लिखते हैं डेल्टा एफ डॉट यू यूनिट वेक्टर, दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। पहले हम निकालेंगे डेल्टा एफ मतलब पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के इनटू में एफ होगा। अब आप f की वैल्यू को डायरेक्ट अप्लाई कर दे, तो पार्शियल f के नीचे एक्स आई होगा, प्लस पार्शियल f के नीचे वाई जे होगा, प्लस पार्शियल f के नीचे जी के होगा। अब इसको भी सर्कल कर दे, दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 भी इसका नाम रख दे। अब आप पार्शियल f के नीचे x को निकालेंगे इस फंक्शन से, तो डायरेक्ट मैं निकालता हूँ, इससे आ जाएगा -y साइन xy, और दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा क्या आएगा 1/z, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया। फिर मैं निकालूंगा पार्शियल f के नीचे y, फर्स्ट क्या आएगा -x साइन xy आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा प्लस z आएगा, तीसरा 0 होगा, तो ये भी मैंने निकाल दिया। अब और निकालेंगे जी, और इधर ही मैं निकाल देता हूँ, पार्शियल f के नीचे मैं निकालूंगा z निकालूंगा, फर्स्ट 0 हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा y⁻yz, थर्ड इसका आ जाएगा 1/x। फिर आप यूनिट वेक्टर को भी फाइंड करेंगे, यू वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यू वेक्टर यानी i प्लस 2j प्लस 2 प्लस 2k, फिर डिवाइड करोगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इससे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली को सारी ये वैल्यू f में पुट होगी, फिर प्रोडक्ट लोगी, फिर ये पॉइंट पुट करोगे, सिंपल सा टेक्निक था, इससे हमारी ये वीडियो